इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं फॉरबिडन लेन कोर एरिया को, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन आ जाता है, वो भी एम्परर ली के साथ में। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने वापस से अपने क्लोथ्स को क्यों ही चेंज कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि आप तो एक स्पाई हैं। तभी वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ और काफी हजारों सालों से मैं ऐसा करता भी आया हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ट्री के बारे में, ये ट्री काफी वक्त से यहाँ पे मौजूद है एंड मैंने इसको इतना ज्यादा ग्रो होते हुए पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि गुड फॉर्च्यून की निशानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही जिनकी फ्रेंड भी आ जाती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। तभी कहती है कि जिन तुम वापस आई गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको हक कर लेती है और कहती है कि आगे मुझ सोर्ड कैसी है, और ये बात उसके मुंह से ऐसे ही निकल गई थी। तभी जिनको देखते हैं जो कि तुरंत ही उस सोर्ड को समन कर लेता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस सोर्ड को ही मिस कर रही थी। जिसके बाद वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे बारे में भी सोच रही थी। जिसके बाद जिन उसके हाथ में सोर्ड थमा देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम इसे रख सकती हो। वैसे तुम पहले से काफी ज्यादा हैवी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि आजकल तुमने कुछ ज्यादा ही खाना खाने स्टार्ट कर दिया। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं फैटिक हो चुकी हूँ? मेरी सिस्टर ने मेरे लिए कुछ हर्ब्स वगैरह भेजे थे एंड उन्हीं को इस्तेमाल करके मैं कल्टीवेशन कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू करने ही वाली थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। तभी जिन कहता है कि अच्छा, तो फिर ये बात, इसका मतलब तुम ऑलमोस्ट बेलियन को रीच करने ही वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लेना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री हो जाती है, जो कि कह रहा था कि ये सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी जब से तुम्हारे इस जानू वर्ल्ड के अंदर इस सिस्टम को तोड़ा गया है, तब से तो मुझे लग रहा है कि तुम सारे लोग काफी अच्छे से कल्टीवेशन कर रहे हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया, उम्मीद है कि तुम्हें मुझसे मिलकर काफी ही ज्यादा खुशी होगी। तभी जिन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि मैंने सुना कि तुम मेरे बारे में ये बात कर रहे थे कि आजकल मैं ढंग से कल्टीवेशन नहीं कर रहा हूँ, क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा है भी तो क्या मुझे तुम्हें एक अपोलॉजी लेटर लिख के देना चाहिए? तभी वो कहता है कि छोड़े इन सभी बातों को, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया था, तुम्हें लगा कि सारी ही बात भुलवा दी है। तभी जिन कहता है कि हाँ छोड़ो ये सब कुछ, वैसे भी आजकल मैं तुमसे कुछ खास कुछ हूँ नहीं जो तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करते फिरते हो। जिसके बाद एम्परर ली को देखते हैं, जो कि वहीं पे आ जाता है और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिन, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारी तो पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा है लोगों के बीच। तभी जिन भी स्टाइल मारते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मैं ही हूँ इस जगह का सेवियर, और वो काफी ज्यादा टशन भी मारने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही फाइनेंस अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर डिंकुन मौजूद होती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसी ट्री का यूज करता है, जिसके अंदर ढेर सारी मैजिकल लीव्स भी होती हैं, और उस मैजिकल ट्री की एक लीव वो उस फाइनेंस के अंदर भी डाल देता है ताकि डिंकुन जल्द से जल्द हील हो पाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने ट्रू फायर का भी इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस अर्थ हार्ट लीफ का यूज करते हुए शायद से डिंकुन ठीक हो जाए और वो वापस से हील हो जाएगी। उम्मीद है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो। तभी हम देखते हैं कि ली उसको कहने लग गए थे, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो इन सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पूरे तरीके से ठीक हो सकती है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में। जिसके बाद जिनको देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर थ्रो करता है फर्नेस के अंदर, और कुछ ही सेकंड बाद जब वो उसको देख रहा था तो फिर उस फर्नेस के अंदर से काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाती है। जियान मिंग तो ये भी कहने लग गई थी कि मुझे लगता है कि डिंकुन अब नहीं बच पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट था वो, और आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है उसके साथ में, वो सारे ही लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जिनकी नजर तो उसी पॉइंट के अंदर होती है जहाँ पे वो कहता है कि एक मिनट रुको, ये फर्नेस टूटा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फर्नेस एक बार फिर सभा के अंदर चला जाता है, और फिर वो धीरे धीरे करके वापस से जुड़ने लग जाता है। वहाँ पे ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक बार फिर से रिलीज होती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी ढेर सारा ओरा आ गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर के लिए तो पीछे हट जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस ओरा के अंदर हमें डिंकुन दिखाई जाती, इसकी फर्स्ट बॉडी हमें फ्रीज होती भी दिखाई जा रही थी, और उसके बाद हम देखते हैं एक नया ही लुक, मतलब कि डिंकुन अब एक ह्यूमन गर्ल के अंदर बदल चुकी है। ये सारे लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे डिंकुन की एंट्री होती है उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि आखिर ये कौन है। इवन जिन वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डिंकुन हमेशा की तरह काफी ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव कर रही थी और कहती है कि लॉर्ड मोबिंग तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिसके बाद वो ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बार फिर से रिलीज करती है। ये सारे ही लोग अपने ऊपर शील्ड लगा लेते हैं ताकि उसके प्रकोप से बच पाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जियान मिंग कहती है कि मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से हमें उस फॉरबिडन चीज के बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से तो डिंकुन ने अब एक ह्यूमन का रूप ले लिया है, और ये चीज काफी ज्यादा मिरेकलस है। तभी डिंकुन को देखते हैं, जो कि अपने हाथों को देखने लग जाती है, लेकिन उसे
उसे तल्ले से भी कुछ अलग नहीं लग रहा होता, उसे सब नॉर्मली लग रहा था। जिसके बाद वो सारे लोगों को देखने लग जाती और कहती कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाती है और जिनको देखते हैं जो कि उसके पास में आ गया था और कहता है कि क्या तुम दिनकुन हो। तभी वो कहती है कि हाँ मैं दिनकुन ही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, कि मैं पहले जैसी नहीं लग रही हूँ। इसके बाद जिन भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि शायद से मैंने कुछ गलती कर दी, लेकिन तभी वहाँ पे एम्परर आ जाते हैं आगे को और कहते हैं कि नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि ये यूनिवर्स का कमाल है। दिनकुन की स्पिरिट वापस से यूनिवर्स के अंदर बोर्न हुई है, जिसकी वजह से अब तुम देख ही सकते हो कि इसकी कल्टीवेशन इनहेंस हो गई, साथ साथ उसकी बॉडी पावरफुल हो गई और अब वो एक ह्यूमन फॉर्म ले चुकी है। मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है ये सब कुछ देखते हुए, और वो दिनकुन की तरफ को देखते हुए तुरंत ही उसकी तरफ को ग्रीट करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग हैरान थे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जिसके बाद जिनके फ्रेंड को देखते हैं जो कि कहता है कि ओल्ड मैन आखिर तुम हो कौन। ओल्ड मैन सुन के वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरा नाम एम्परर जियान ली है, समझे, तुम थोड़ा तमीज से बात करो मेरे साथ में। जिसके बाद सीन कट होता है और हम इनफिनिट वर्ल्ड के अंदर लॉर्ड मोबिन को बैठे हुए देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि दिनकुन की रिकवरी हो चुकी है और अब यूनिवर्स ने अपना काम एक बार फिर से शुरू कर दिया है और अब इसकी कॉस्मिक एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये सारी चीजें उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बेकार हो जाएंगी और फिर ये वर्ल्ड जो कि मैं बनाना चाहता हूँ वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी फॉरबिडन लैंड के ऊपर एक फॉर्मेशन अपीयर होती है जो कि उन सारे ही लोगों को कैद कर लेती है। और उसको देखने के बाद ये सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। तभी जानमिंग के ऐसा लग रहा है कि वो घटिया लॉर्ड मोबिन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये उसी का कारनामा हो सकता है। तभी दिनकुन को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए लॉर्ड मोबिन, चलो अब आके मुझे अपनी शक्ल भी दिखा दो क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। मैं अब तुम्हारा सामना करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम ये टेलीपोर्टेशन एरे बना के भागने का अलावा आखिर और क्या क्या कर सकते हो। दिनकुन के इस स्टेशन को देख के जिन भी थोड़ा शौक में आ जाता है और कहता है कि हाँ तुम कह तो वैसे बिल्कुल ही सही रही हो, और उसके बाद तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड भी ले लेता है वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बंदों की और एंट्री होती है जिनमें से एक का नाम ली से होता है और दूसरे का नाम चैन लियो। तभी वो कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं और हमें लॉर्ड मोबिन ने ही भेजा है। ये सारे ही लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं, अपने अपने आर्मर्स पहन लेते हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके और इन लोगों के साथ में फाइट कर सके, जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार भी लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन लियो कहता है कि अच्छा चलो सही ही किया तुम लोगों ने कि तुमने अपने आर्मर्स को पहन लिया है, क्योंकि वैसे भी आज हम तुम्हें यहाँ से खत्म करके ही जाएंगे। जो बात सुनने के बाद जिनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन दिनकुन तो 2 कदम आगे निकलती है, वो तुरंत ही चली जाती है वहाँ पे ऊपर को और कहती है कि तुम लोग इतने वर्दी नहीं हो कि मेरे सामने खड़े होकर बकबक कर सको, चलो अपने लॉर्ड मोबिन को सामने लेके आओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है जो कि दिनकुन को देख के गुस्सा कर रहा था और कहता कि अच्छा तो तुम एक बार फिर से लौट के आ चुकी हो, खैर कोई बात नहीं, अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा सामने करने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो मुझे इस वर्ल्ड के बाहर की स्टार रिंग्स को डिस्ट्रॉय करना है ताकि उसके बाद मैं तुम्हें आराम से मिटा सकूं। तुम लोग मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते। तभी दिनकुन उसको चैलेंज करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम गेट ऑफ क्योस के पास जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास जाने से पहले ही मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूं, समझे तो। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम सभी लोगों को बिट्रे करने की और हमें इतना ज्यादा हार्म पहुंचाने की, बताओ मुझे कि आखिर तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं मोबिन को जो कि वहीं पे बैठा हुआ था और कहता है कि आखिर मैं अपने इंटेंशंस तुम्हें क्यों ही बताऊंगा, तुम बस एक छोटी सी बच्ची हो, समझियो तुम, और तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबले ही नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मिटाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाऊंगा। अभी वो कहती कि अच्छा तुम मुझे मिटाओगे, तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने आके बितारट खड़े हो सको। और उसके बाद हंसने लग जाती है उसका मजाक बनाते हुए। तभी वहाँ पे जानमिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड दिनकुन का कैरेक्टर इतना ज्यादा अजीब सा है। तभी जिन कहता है कि बस चुप रहो, उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जिन उसको कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को हमारे साथ में हो जाना चाहिए, आखिर तुम क्यों उस लॉर्ड मोबिन का साथ दे रहे हो, वो ठीक इंसान नहीं है। तभी वो लोग खड़े हो जाते हैं और तभी चैन लियो कहता है कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो हम भी यही करते, और लॉर्ड मोबिन ने बिल्कुल ही सही किया है और आज हम तुम सभी को पूरे तरीके से खत्म करके ही यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद वो सारी तुरंत अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन दिनकुन जो कि तुरंत ही उन सभी को शील्ड बना के प्रोटेक्ट करने लग जाती है। और ऐसा लग रहा था कि वाकई में ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद दिनकुन के अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। वेल ये सारे लोग नीचे खड़े थे और देख रहे होते हैं दिनकुन की पावर को, और दिनकुन वहाँ पे कह रही होती है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे सामने आओ। और फिर वो तुरंत ही अपने उसी स्पिरिचुअल फर्नेस को समन कर लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है।